गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर गद्य खंड से है, जिसमें से हमने दूसरा चैप्टर लिया हुआ है। दूसरे चैप्टर में ये हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका चैप्टर है जिसका नाम क्या है, सुमिरनी के मनके। सुमिरनी के मनके में हम लोगों ने 2 कहानियाँ ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो तीसरी कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, आज की हमारी जो तीसरी कहानी है उसका नाम है ढेले चुन लो। ढेले चुन लो मतलब ये जो कहानी है ये लेखक ने दूसरे नाटक से लिया हुआ है। उस नाटक में एक अभिनेत्री है जिसका नाम पोर्सिया है, और ये नाटक किसने लिखा है, शेक्सपियर ने, जो प्रसिद्ध नाटककार हैं और वो इंग्लिश में नाटक लिखते हैं। तो जो शेक्सपियर की एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसकी जो अभिनेत्री है, जो नायिका है, उसका नाम क्या है, पोर्सिया, जो अपने वर को बहुत ही सुंदर रीति रिवाज से चुनती है। उसको ध्यान में रखते हुए लेखक ने यहाँ पर इस निबंध को लिखा है और अपने निबंध का नाम क्या दिया है, ढेले चुन लो। इसमें क्या है, एक वैदिक काल में, जो पुराने ज़मानों में इस तरह की एक रीति रिवाज होता था कि जो वर होता था वो सुबह उठता, नहाता धोता, तैयार होता और दूल्हे की तरह सज धज के अपना जो पाठ वाट है वो सब करके उसके बाद जिससे उसे विवाह करना होता है उस कन्या के घर जाता है और उसके यहाँ गाय लेकर जाता है। खाली हाथ नहीं जाता है, गाय लेकर जाता है, उनको दान कर देता है और उस कन्या के सामने बैठ जाता है। अच्छा, ये एक तरह की प्रतियोगिता होती है। तो उसमें क्या करता है, पक्ष जो वर पक्ष है, यानी जो वर है, जो होने वाला दूल्हा है, वो होने वाली दुल्हन से कुछ क्वेश्चन करता है और उस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करता है, वो अपने साथ कुछ ढेले लेकर जाता है। मिट्टी के ढेले होते हैं, उनको लेके जाता है और उस कन्या के सामने रख देता है। जो कन्या की पास जो ढेले रखे जाते हैं उनकी संख्या क्या होती है, 7 या 7 से ज़्यादा या 7 से कम हो सकती है। अब वो जो ढेले होते हैं वो क्योंकि वर लेकर आया है, वो ढेले कहीं से भी लेकर आ सकता है। उसमें आप जहाँ पे पूजा पाठ होता है वहाँ के भी ढेले हो सकते हैं, यानी आप मंदिर की, वेदी कह सकते हैं, जहाँ पे हवन वगैरह होता है वहाँ के ढेले हो सकते हैं, या गौशाला का ढेला हो सकता है, शमशान का ढेला हो सकता है, खेत का ढेला हो सकता है, चौराहे का भी ढेला हो सकता है। तो अलग अलग जगह के वो ढेले होते हैं जो कन्या के सामने वो रखता है। वो कहता है किसी एक को आप चुन लो, इनमें से कोई एक उठाओ। तो अब कन्या को तो पता नहीं है उसमें से क्या है, कौन सी किस जगह की है। हाँ, थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकती है। अगर उस ढेले में गोबर लगा हुआ तो उसको लगेगा कि हाँ चलो भाई ये ढेला शायद गौशाला का है, या उसमें अगर सिंदूर या हल्दी चावल कुछ लगा हुआ है तो समझ जाएगी कि हाँ भाई ये वेदी का है या पूजा के स्थान का है। इस तरह से वो थोड़ा बहुत तो समझ सकती है, बट एक आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किस तरह का एक गेम है, वो भी विवाह के लिए। अच्छा, वो ढेले क्यों चुनने को बोलता है, क्योंकि अगर वो कन्या ढेला चुनती है, जैसे उसने मान लो वेदी का ढेला चुन लिया, जहाँ से वो पूजा पाठ होती है वहाँ का मिट्टी का ढेला लेकर आया है, अगर उस कन्या ने उठा लिया तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा जो पुत्र होगा तो वो क्या बनेगा, पंडित बनेगा, जो वेद ज्ञाता बनेगा। अगर वो ढेला गौशाला की उठा लेती है, जहाँ से गौशाला था वहाँ से वो मिट्टी का ढेला लेकर आया है वर, तो अगर वो कन्या उठा लेती है तो उसको, वर को ये समझ में आ जाता है, यानी कि उसके भविष्य में ये पता चल जाएगा उसको कि जो मेरा पुत्र होगा उसके पास बहुत सारा पशुधन होगा, बहुत सारी गाय होंगी, भैंसें बहुत सारी होंगी। और अगर वो खेत की ढेले मिट्टी को उठा लेता है तो उसे ये पता चलता है कि हाँ मेरा जो पुत्र होगा वो बहुत बड़ा जमींदार होगा, उसके पास बहुत सारी ज़मीन होगी। और अगर उसमें से किसी कन्या ने अगर शमशान, जहाँ पे जो शमशान आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पर जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है मृत्यु के बाद, अगर वहाँ का ढेला उस कन्या ने उठा लिया तो उस वर को ये लगेगा कि अगर मैं इससे विवाह कर लूँगा तो ये मेरे घर को शमशान बना देगी, यानी वहाँ के लोग जो होते हैं वो मर जाएंगे और ज़िंदगी भर दुखी रहेंगे। अगर नहीं भी मरते हैं तो सारी ज़िंदगी दुखी रहेंगे। अगर उस कन्या ने गलती से भी शमशान की मिट्टी का ढेला उठा लिया। अच्छा, अब ऐसा क्या है, ये एक रीति रिवाज बनाया गया था वैदिक काल में। किस लिए, क्योंकि देखो क्षत्रियों की जो कन्या होती थी वो स्वयंवर रचाती थी। क्षत्रियों की जानते हैं ना हम लोग, स्वयंवर वगैरह सुनते रहते हैं कि हाँ जो
अर्जुन है वो भी स्वयंवर में गए थे, श्री रामचंद्र जी भी स्वयंवर में गए थे। तो इस तरह का स्वयंवर पहले होता था, वो क्षत्रियों में होता था। अच्छा, ये क्या था, ये जो वैदिक काल के लोग होते हैं, जो आम लोग थे, जो ब्राह्मण वगैरह थे, ये उनके लिए था कि हाँ, जो इस तरह की प्रतियोगिता रखते थे। और वो भी किसकी तरफ से होता था, वर पक्ष की तरफ से होता था, कन्या पक्ष की तरफ से नहीं होता था। दूसरी बात क्या है, एक तो ये हो गया कि इस तरह की लॉटरी होती थी। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अगर यहाँ पे बेटी के जो बाप हैं उनके यहाँ पहुँच जाता था और भेंट में ये सब कर। चलो अच्छा, हम लोग एक बार चैप्टर पढ़ लेते हैं ताकि हम लोगों को ये पूरा अच्छे से पता चल जाए। पूरी कहानी हमारी इसी पर ही आधारित है। तो ये रहा हमारा चैप्टर। पोर्सिया अपने वर को बड़े सुंदर रीति रिवाज से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ वधु में पुरसरी के सामने 3 बेटियां हैं, यानी जिन उसका स्वयंवर हो रहा है पोर्सिया का, उसने 3 पेटियां रखी हुई हैं। 3 पेटियां कैसी हैं, एक सोने की है, दूसरी चांदी की है और तीसरी लोहे की है। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है, यानी कि 3 पेटियां रखी गई हैं, तीनों में से एक में पोर्सिया की मूर्ति रखी गई है। जिसको वो मूर्ति मिलेगी वो उससे विवाह कर लेगी। स्वयंवर के लिए जो जाता है उसमें से उसे क्या करता है, एक पेटी को खोलना होता है या एक पेटी को चुनना होता है। जो अक्कड़बाज लोग होते हैं कि भाई सब लोग हमें देख रहे हैं, अगर हम लोहे की छुएंगे तो सब लोग हंसेंगे, तो वो क्या करता है, वो सोने की पेटी को छू लेता है। और जो लालची लोग होते हैं उनको चांदी चाहिए होती है कि भाई हमें तो भाई लोगों से कोई मतलब नहीं है, बस हमको चांदी मिल जाए, क्योंकि कहते ना कहावत होती है चांदी चांदी है तुम्हारी। तो चांदी भी मायने रखती है, इसलिए वो जो लोभी लोग होते हैं उनको चांदी चाहिए होती है, वो चांदी को छू लेते हैं, चांदी की पेटी को छू लेते हैं। और जो सच्चा प्रेमी होता है वो लोहे को छूता है। सच्चा प्रेमी का मतलब क्या है, जिसके अंदर छल ना हो, कपट ना हो, लोभ ना हो, वो क्या करता है, वो लोहे की पेटी को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। घुड़दौड़, अब यहाँ पे किसी तरह घुड़दौड़ की बात नहीं होती, घुड़दौड़ का मतलब ये हो गया प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता का पहला इनाम पाता है। पहला इनाम क्या था, उससे विवाह, पोर्सिया से विवाह करेगा। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल के हिंदुओं में चलती थी। इनमें नर पूछता था और नारी को बूझना पड़ता था। नर कुछ सवाल पूछता है और नारी को वो बताना होता है। स्नातक विद्या पढ़ के यानी ग्रेजुएशन करने के बाद नहा धोकर माला पहनकर, माला यानी कि जो जयमाला वरमाला पहनते हैं ना, वही चीज जयमाला पहनकर सेज पर जोग होकर, सेज पर जोग होकर यानी कि आप उसकी जो भी ज्ञान है, जो भी उसकी तैयारी है प्रतियोगिता के लिए, वो सारी तैयारी कर लेता है। किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता है, यानी कि उसे जिसे विवाह करना है उसके घर में जाता है और उसके पिता के सामने उसे गौ भेंट करता है, गाय को प्रेजेंट करता है, मतलब गिफ्ट में गाय देता है। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता है। उसे कहता है कि इनमें से एक उठा लो, कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। कभी वो 7 भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं और कभी ज़्यादा। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ, क्योंकि वो ढेले वही लेकर आया है, इसलिए उसको पता है कि वो ढेले कहाँ कहाँ से लाया है। उसे हर ढेले के बारे में पता है कि इस तरह का ढेला इसने कहाँ से लिया था और ये वाला ढेला उसने कहाँ से लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कहने की बात यही है। और किस किस जगह की मिट्टी इनमें लगी हुई है। कन्या जानती ना थी, कन्या को क्या पता। यही तो लॉटरी की बुझौल ठहरी, यानी कि यही तो मेन चीज है कि कन्या को नहीं पता है और सिर्फ वर को पता है। वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी और चौराहे की मिट्टी और मशान की धूल, कई चीजें होती थी, कई जगह की मिट्टी होती थी। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित या पट। अब ये ढेले पकड़ लेता और बोलता है बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होता, गोबर चुन ले तो पशुओं का धनी होगा, खेत की मिट्टी छू ले तो जमींदार पुत्र होगा, और अगर उसने कहीं भूल से शमशान की मिट्टी छू ली या हाथ लगा दिया तो बड़ा अशुभ था।
यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर में शमशान हो जाए, जन्म भर जलती रहेगी। यानी कि वहाँ के लोग शमशान को चले जाएंगे, यानी मर जाएंगे, और या फिर बहुत ज़्यादा दुख भोगना पड़ेगा। यदि एक नर ने के सामने मशान की मिट्टी छू ली तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कन्या ब्याही नहीं जाएगी। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसने एक व्यक्ति आया, मतलब एक वर आया और उसके सामने वो प्रतियोगिता में उसने शमशान की मिट्टी छू ली तो अब उसका ब्याह नहीं होगा। ब्याह जरूर होगा उसका। अगर वो दूसरे वर के सामने कोई और मिट्टी छू लेगी तो उसका ब्याह हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो कुंवारी रहेगी, उस कन्या का कभी ब्याह नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बहुत से ग्रह सूत्रों में से इस ढेले की लॉटरी का उल्लेख है। अच्छा, लेखक यहाँ पे क्या कह रहा है? लेखक ये कह रहा है कि ये जो मैंने बताया है रीति रिवाज, ये मैंने ऐसे ही नहीं बताया है, ये इसका प्रमाण मिलता है। जो अश्वलायन है, गोभिल है, भारद्वाज है, ये इस कुछ ग्रंथ हैं, इनमें इन सभी में, इन तीनों में ही इस तरह की जो प्रतियोगिता है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे उनका विवरण मिलता है, उनका वर्णन किया गया। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, यश सुनकर स्वयंवर करती थीं, वैसे ही वैदिक काल के हिंदू ढेले उठाकर, छुआकर स्वयं पत्नीवर वर्ण करते थे, यानी स्वयं पत्नी चुनते थे। आप कह सकती हैं कि जन्म भर के साथ ही कोई चुनावट मिट्टी के ढेले पर छोड़ने कैसी बुद्धिमानी है। मतलब अगर आज के बच्चों से बोला जाए कि तुम इस तरह का स्वयंवर कर लो और इस तरह की मिट्टी ले जाओ, तो आप सोच सकते हो ना कि अगर वो लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है और सारे काम में निपुण भी है और हम जानते हैं कि वो हमारे परिवार को अच्छे से चला सकती है, और अगर वो मिट्टी के ढेले में से शमशान की मिट्टी छू लेगी तो हम उसे छोड़ देंगे, विवाह नहीं करेंगे। क्या आज के रीति रिवाज, क्या आज हम लोग ये मान सकते हैं? ऐसा नहीं मान सकते ना, लेकिन उस समय माना जाता था। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। यानी कि अपनी आंखों से देखा है कि हाँ लड़की बहुत सुंदर है, काबिल भी है, लेकिन फिर भी हम मिट्टी के ढेलों के आधार पे ही उससे विवाह करेंगे, ये क्या है? मतलब ये लेखक एक व्यंग कर रहा है, वो बता रहा है कि इस तरह से क्या हो सकता है, इस तरह से क्या आपका परिवार अच्छे से चल सकता है। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। यानी कि हम जिसके साथ में जन्म भर साथ रहेंगे और उसको अगर हम चुनते हैं मिट्टी के ढेलों के आधार पर, तो ये किस तरह की बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथों से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मिट्टी और आग के ढेले मंगल और शनिश्चर और बृहस्पति की काल्पनिक चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी कल्पना कर लेते हैं, अगर उसने गौशाला की मिट्टी उठाई तो हमारे पास बहुत सारे पशु होंगे, हमारा जो बेटा होगा उसके पास बहुत सारे पशु होंगे, और अगर उस कन्या ने खेत की मिट्टी उठाई तो हमारा बेटा बहुत बड़ा जमींदार बनेगा। इस तरह की कल्पना कर लेना और उसको सोचकर विवाह कर लेना, ये कहाँ तक संभव है? क्या ऐसा वाकई में हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। वो तो जब पुत्र होगा या नहीं होगा, पुत्री होगी, पुत्र होगा, अगर हुआ भी तो वो मतलब गौशाला ही खोलेगा, यानी उसके पास गाय ही ज़्यादा होंगी। ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि वो जमींदार बन जाए, या वो हो सकता है कि वो ब्राह्मण बन जाए, वेदों का ज्ञाता बन जाए। तो एक कल्पना कर लेना और उससे विवाह कर लेना, ये कहाँ तक का अच्छा है। ये मैं क्या कह सकता हूँ, बकौल वासायन के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से। यहाँ पे कवि क्या कह रहा है? एक व्यंग कस रहा है, एक कमेंट कर रहा है कि आज का जो कबूतर है ना, आज जो इस तरह की प्रतियोगिता भी नहीं करता है, बस उसके माता पिता कहते हैं शादी कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। जो कल का मोर होता था, यानी कल जो वर होता था खुद जाता था कन्या को चुनने के लिए, वो ज़्यादा अपने आप को प्रभावशाली दिखाता था, तो उससे तो अच्छा आज का कबूतर ही है, यानी आज ही का वर ज़्यादा अच्छा है। आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से। अच्छा, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से, यहाँ पे भी वही व्यंग है कि आज का जो पैसा है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले तो सोने की मोहरें चलती थी। अब पहले ये भी तो होता था कि वर जाता था और लड़की को ढेले दे देता था, और लड़की जब ढेले उठाती थी तो उस हिसाब से वो विवाह कर लेता था, तो उससे अच्छा तो आज ही है।
कम से कम लड़की से अच्छे से बोल कर, बात करके, उसके बारे में जान के उसके बाद में विवाह करता है माता पिता के कहने के अनुसार। इसके अलावा लेखक यहाँ कह रहा है, आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए, लाखों कोस की तेज पिंड से। यानी आंखों देखा ढेला, कहने का मतलब ये है कि जो हम लड़की को देख रहे हैं, जब हमारी आंखों में दिख रहा है कि वो लड़की सुंदर भी है, पढ़ी लिखी भी है और हमारे परिवार को अच्छे से संभाल भी सकती है, तो ये इस पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, जो कल का जो पिंड है उससे ज़्यादा बेहतर है। बकौल कबीर के यहाँ पे उन्होंने कबीर जी का एक दोहा लिया हुआ है। कबीर जी कौन है? निरंकार भक्ति काल के बहुत बड़े संत माने जाते हैं। उनके अनुसार ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है और ईश्वर की पूजा हम कभी भी कर सकते हैं। उनके अनुसार ईश्वर को याद करना या पूजा करने का कोई समय नहीं होता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक कबीर का दोहा लिया हुआ है। दोहा क्या है? पत्थर पूजे हरि मिले तो तू पूज पहाड़। कबीर जी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाता है तो हम सबको पहाड़ की पूजा करनी चाहिए। पत्थर छोड़ो, पहाड़ की पूजा करनी चाहिए। लेकिन इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। और अगर ऐसा करने से ईश्वर नहीं मिलते हैं, हम रात दिन पूजा कर रहे हैं और फिर भी ईश्वर नहीं मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम उस पत्थर की पूजा करें जो पत्थर हमारे काम आता है। जैसे चक्की पत्थर की बनी होती है और अगर चक्की को चलाते हैं तो क्या निकलता है? उससे आटा निकलता है। पीसते हैं ना, उसमें गेहूँ पीसते हैं तो उसमें से आटा निकलता जाता है और आटे का क्या बनता है? रोटी, जिसको संसार खाता है, सभी लोग खाते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हमें वो काम करना चाहिए जिससे कोई सिद्धि मिले। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे सिद्धि ना मिले। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के साथ में हमारा जो पार्ट चल रहा था गद्य का पार्ट 2, सुमिरन के मन के, सुमिरनी के मन के, ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। थैंक यू बच्चों।